अरे चाचा तुमको क्या पता, इसीलिए राजा कौन बनेगा ये स्कूल डिसाइड नहीं करेगा। तीसरी चीज है कॉन्फिडेंस। बोले 2000 साल पहले पाकिस्तान था ही नहीं और ये पाकिस्तानी उनका कपड़ा उठा के भाग गए। एक बार बच्चा पैदा करके भी देख लो, एक बार शादी करके भी देख लो। अगर 10 लाख लड़के बैठते हैं तो इसमें 50,000 ऐसे लड़के होते हैं, 50,000 जो रियलिटी में मेहनत करते हैं। 9,50,000 तो पापा कहे थे एक बार दे के देख लो, एक बार शादी करके भी देख लो, डायरेक्ट कर लो कहीं फंस गए तो, एक बार बच्चा पैदा करके भी देख लो। देखने वाली चीजें हैं ये। विजडम, राजशाही का पहला सिद्धांत है विजडम। इसीलिए राजा कौन बनेगा ये स्कूल डिसाइड नहीं करेगा। हो सकता है मोदी जी से क्लास 4th में जैसे हमारे टीचरों ने पूछा था, टीचर पूछते ही है कि बड़े होकर लोग क्या बनेंगे, तो एक रो तो पूरी इंजीनियर बन जाती है, एक रो दूसरी रो होती है वो डॉक्टर बनती है, एक रो को समझ में नहीं आता क्या बोले तो बोलती है आई विल आस्क माय फादर एंड देन टेल। एक पढ़ने का तरीका पुरोहितों की तरह, प्रीस्ट, उसको बोलते हैं प्रीस्टली अप्रोच। पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे एक दिन में 70 पेज, 80, 150, 300 मर गए। एक होता है सेंटली अप्रोच। पढ़ने के दो अप्रोच है, एक है प्रीस्टली अप्रोच, आप बहुत पढ़ते हैं आपको आता कुछ नहीं। मैंने कहा बेटा अगर मैं भगवान तो हूं नहीं, लेकिन कभी कभी शैतानों जैसी बातें करता हूं। ऐसे पढ़ोगे ना ऐसे तो 7,000 जन्म लगेंगे। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि भारत की जो प्रेजेंट सिचुएशन है कि हम इतने पिछड़े हैं दुनिया में, इतने ज्यादा भी नहीं है। अब तो इमरान खान साहब भी तारीफ कर रहे हैं और ये बड़ी डेवलपमेंट है हमारी, मतलब इससे बड़ी अचीवमेंट तो हो ही नहीं सकती। पता नहीं प्रेम से कर रहे हैं या डर के कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। बस दो ही पिलर है जिन्होंने पूरे दुनिया की का नक्शा बदल रखा है। पहला पिलर है कैपिटलिज्म और दूसरा पिलर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बस दो पिलर, वन इज कैपिटलिज्म और सेकंड इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और तुम दुनिया को बहुत क्लियरली दो पार्ट में बांट सकते हो। तो ये जो दोनों पिलर हैं, अगर आप इनकी भारत में स्थिति देखो तो किसी भी कंट्री की बैंकिंग सिस्टम और इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर मजबूत होगा तो वो कंट्री इकोनॉमिकली और सोशली बहुत मजबूत होगी। आज अफगानिस्तान में वुमन की इतनी बुरी कंडीशन है, पर यूएस में उसका जस्ट रिवर्स है। उसकी एक सिंपल वजह है कि यूएस की जो वुमन है वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है। 1998 में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ये सब यूएन में मौजूद थे। तो पाकिस्तान ने एक मुद्दा उठाया जो शुरू से आजादी से उसका मुद्दा ही है कि कश्मीर हमारा है। तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि सर हम मानते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का है। और कश्मीर में बहुत पहले जब ऋषि कश्यप हुआ करते थे एंशिएंट पीरियड में, तो वो डल झील पे नहा रहे थे और ये पाकिस्तानी उनका कपड़ा उठा के भाग गए आज से 2000 साल पहले। तो उन्होंने कहा सर हम बिल्कुल मानते हैं सर 2000 साल पहले ऋषि कश्यप जिनके नाम पे कश्मीर का नाम पड़ा वो नहा रहे थे डल झील में और ये पाकिस्तानी आए और ये उनका कपड़ा लेके भाग गए। तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आपका दिमाग खराब है, 2000 साल पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं। बोले 2000 साल पहले पाकिस्तान था ही नहीं। तो बोले चचा जब 2000 साल पहले पाकिस्तान था ही नहीं लेकिन हम थे, तो तुम किस बेसिस पे कश्मीर पे क्लेम करते हो? ये किसी कॉलेज में नहीं मिलती, नहीं तो सारे अमीर लोग अपने बच्चों को दे देते। अगर 4 चीजें बाजार में मिलती तो अमीर हमेशा अमीर रहते और गरीब हमेशा गरीब रहते। उसमें से पहली चीज है विजडम, दूसरी चीज है डेयरनेस, अंबेडकर जैसी कि हम तो पढ़ेंगे, कोई कुछ भी करे, हॉल में बैठने दे ना बैठने दे फिर भी पढ़ेंगे। तीसरी चीज है कॉन्फिडेंस, मिसबाहुल हक जैसा नहीं, धोनी जैसा कॉन्फिडेंस। और चौथी चीज है एंथुसियाज्म। ये 4 चीजें हैं और अगर ये 4 चीजें आपके पास हैं और जिनके पास एक भी रही उसकी कोई ना कोई पोजीशन दुनिया में जरूर रही, और जिसके पास चारों रही, जिनके पास 4 और ये 4 चीजें ना तो किसी स्कूल में मिलती है क्योंकि अमीर इसको मोनोपोलाइज कर लेता। और विजडम डेवलप करने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान,
सिर्फ नहीं, आसान, सबसे आसान तरीका है एजुकेशन। इसका मतलब ये नहीं कि जो एजुकेटेड नहीं है उनके पास विजडम नहीं है। ऐसे बड़े सारे लोग हिस्ट्री में हैं। कबीर, एक आदमी आया, उनसे कहा कि साहब शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बोले कल आना फिर बताएंगे। उसने कहा यार आज ही बता दो यार, 50 किलोमीटर चल के आए। बोले कल आओ, कल आना 12 बजे दोपहर में। बोले 12 बजे ही आना। तो जब वो उनके घर पहुंचा, वो आदमी बुलाया बाहर कबीर को, बोला बताइए आपने कल बुलाया था कि मैंने पूछा था आपसे शादी करें या ना करें? बोले रुको यार, इतने इंपेशेंट क्यों हो रहे हो, बता रहे ना। फिर उन्होंने अपने बीवी को आवाज लगाई, तो उन्होंने अपने बीवी को आवाज लगाई। अब इमेजिन करो, मई की दोपहर है, सूरज चमक रहा ऊपर, और फिर उन्होंने अपनी बीवी को आवाज लगाई कि ऐसा करो, लैंप लेकर, लैंप जला के बाहर आओ। उनकी बीवी लैंप लेकर बाहर आई, और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ झोपड़ी के बाहर निडल खोजने लगे। तो उस आदमी ने जाके कहा कि भैया, बोले क्या? बोले तुम दोनों पागल हो, ये क्या कर रहे हो यार? बोले तुम समझे नहीं ना, तुम्हारा कॉमन सेंस कम है। मैं तुम्हें जवाब दे रहा था कि अगर इतना भरोसा है एक दूसरे पर तो करनी चाहिए। मैं कई सेमिनार ले रहा था, तो इस्लाम की मैं तारीफ किया हूं, उसको पकड़ लिया, ये पाकिस्तानी मदरसा नहीं है, मौलाना नहीं पढ़ा रहा है। अरे चाचा तुमको क्या पता, प्रीस्टली अप्रोच में आदमी मेहनत करता हुआ बहुत दिखाई पड़ता है, उसको अचीव कुछ नहीं होता। सेंटली अप्रोच में वो हो सकता है मेहनत कम करे, उसकी अचीवमेंट ज्यादा होती। भारत में 3 ही लोग राजा हैं, एक पीएम, एक सीएम, एक डीएम। पॉलिटिकल पार्टी के 2 समर्थक होते हैं, एक लड्डू खाने वाले, एक मलाई खाने वाले। लड्डू खाने वाले ये भावुक लोग होते हैं, रोते हैं, भैया हमारी पार्टी हार गई, तुम्हारे पापा ने बनाई थी। नहीं नहीं भैया, कोई फालतू में पर्चा भर रहे हैं, 1 रुपया नहीं मिलेगा। वो विधायक जीतने के बाद बोलेगा कि दुबे जी ये आपकी जीत है। दुबे जी 24 इंच की साइकिल लिए खुश है कि भैया आए और मेरे कंधे पे हाथ रखे, और कहाँ हाथ रखे? नहीं बस कंधे पे ही रखे। कुछ लोग आते हैं, सर किताब बता दो सर। क्यों, क्या करोगे? पढ़ेंगे सर, पिछले 16 साल से तो पढ़ ही रहे थे, क्या बिगाड़ लिए? नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, वो हमें बाबा ने कहा था कि तुम 17 साल के बाद ही सक्सेसफुल हो गए। तुम्हारी डायरेक्शन अगर सही है ना, तुम्हारा हाफ ऑफ द गेम कंप्लीट है। मेहनत मजदूर करते हैं, मजदूर। बहुत लोगों ने आईटी के एग्जाम दिए होंगे, पर तुम लकी थे कि तुम्हें किसी ने डायरेक्शन बता दी, तुम्हें सीनियर्स मोटिवेट करने वाले मिल गए, तुम्हें लैंडलॉर्ड मिल गया, उसने कहा भैया ये मकान की चाबी लो, मैं तो अमेरिका जा रहा हूं। ये है फेट। ऐसे ही मदद होती है, ऐसे ही हेल्प होती है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं। और कभी कभी तुम बहुत अच्छा बैकग्राउंड लेकर आए तैयारी करने, और तुमको क्लास में नॉर्थ कोरिया और ईरान मिल गया कि मोदी जी कौन सा आईआईटी गए थे, और तुम्हारे मन को जो तुमसे कराना होता है ना, उसको वो इतने प्यार से कन्विंस कराता है। सबसे स्ट्रॉन्ग आदत उसकी यही है, अगर तुम्हें सिगरेट पिला रहा है तो इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस देगा कि भाई नेहरू जी पीते थे। यही तो उसकी खासियत है, उसे तुम्हें जो कराना है वो इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस देगा, स्ट्रॉन्ग। अगर तुमसे ये कह दे कि यार रिक्शा वाला पीता है, तो तुम बड़ा ह्यूमिलेटेड फील करोगे। और जब भी तुम्हारे मन की जो दूसरी सबसे खास आदत, शरीर की बीमारियां ट्रेस हो जाती हैं, मन की बीमारियां ट्रेस नहीं होती, क्योंकि वो कभी कभी उभरती हैं। तुमने पूरे साल तैयारी की, बड़ा मन उत्साहित रहा कि गैलेक्सी फाड़ के दूसरी गैलेक्सी में घुस जाएंगे, और जिस दिन एग्जाम देने का टाइम आया 24 घंटे नींद ही नहीं आई। मन का एक सबसे गंदा रोग है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्या करता है? कॉमन सेंस को मार देता है। अब कृष्ण का इतना नाम है, लड़ाई सिर्फ ताकत के बल पर नहीं जीती जाती, स्ट्रैटेजी। भीष्म पितामह से बहुत लोग लड़े होंगे, अर्जुन से पहले, पर उनको पता नहीं था कि इनको मारना कैसे। तो वो उसका कोच है अर्जुन का, कृष्ण। वो कहता तू टेंशन मत ले, शिखंडी को खड़ा कर दे। उसने शिखंडी को खड़ा कर दिया, पितामह ने हथियार रख दिए। अर्जुन पलटा पीछे कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है। बोले आइटम सॉन्ग देखने आया, अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी बीवी की साड़ी खींची जा रही थी, ये भी बैठा हुआ था। वो तुम्हारा प्यारा सा बच्चा अभिमन्यु, वो जब मारा गया तो निकाल के तो लौट गया। ये तीसरी चीज है यूपीएससी की, डायरेक्शन।